नमस्कार साथियों। इंस्पायर टीच हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही वंडरफुल एंड मैजिकल बुक जिसका नाम है जादू। इस किताब की लेखिका रोंडा बर्न है। आइए थोड़ा सा लेखिका के बारे में अब हम जान लेते हैं। लेखिका रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद इनकी बुक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी लगभग 2 करोड़ से भी अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्ष 20 बेस्ट सेलिंग बुक्स में से इसको एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए लेखिका रोना बर्न ने 2010 में द पावर लिखी और यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। आज साथियों मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि ये पुस्तक जो है आपके जीवन में जादू लाने का, विश्वास दिलाने का काम करती है। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं और इन्हें खास तौर पर इस तरीके से तैयार किया गया है कि जिससे आप ये सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो सके। आप इस को समझने के बाद आप ये भी समझ पाएंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में कैसे बदला जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को यदि आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस वक़्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएँगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं, तो यह आपकी उँगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था, वह आपके हाथ से चला जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, वो आपके हाथ से चला जाएगा। आप यदि चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा न हो, तो ये सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएँ और आपका जो अवचेतन मन है, वो पूरी तरह से इससे सरोबार हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा-हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का यदि आप कंटिन्यूअस अभ्यास करते हैं तो ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में डेफिनेटली जादू होता देखेंगे और बहुत ही जल्दी देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। इस तरीके की जो अभ्यास है उनके ज़रिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन आखिर कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। क्यों? एक बार सुनते हैं तो बड़ा अनबिलीवेबल सा ये लगता है कि आखिर ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन साथ में आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा पॉसिबल है। लेखिका रोंडा बर्न जो है, इस कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग करके उन्होंने खुद ने अपने जीवन को बदला है और बहुत सारे इस बुक में जो इनकी किताब है द सीक्रेट, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उस समय के, जिन्होंने अपने जीवन में कृतज्ञता की शक्ति का बार-बार उपयोग करके वो सब कुछ पा लिया है जिसे वो पाने की आशा करते थे। साथियों इसमें जो 28 दिन के अभ्यास दिए गए हैं उसमें पहले जो 12 अभ्यास हैं उसमें कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह से इस्तेमाल किया गया है ताकि आप आपका जो प्रेजेंट है और जो पास्ट है उसमें जो भी चीज़ें आपको मिली हैं उसके लिए आप कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो ये जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत यू नो
एक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद के जो 10 इसमें जो प्रैक्टिस दी गई है, 10 लेसन दिए गए हैं, उसमें कृतज्ञता की जादुई शक्ति का जो इस्तेमाल है आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता हुआ देखेंगे। अब इसके जो अंतिम 6 अभ्यास हैं, वो आपको एक बिल्कुल ही न्यू लेवल पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप ये भी सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी जो भी अपनी डेली रूटीन है उसमें बहुत अधिक समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे वो कोई आपका कामकाजी दिन हो या फिर वीकेंड हो या फिर छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और उसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। लेकिन साथ ही साथ लेखिका रोंडा बर्न इसमें ये भी क्लियरली बताती है कि यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं, इट मीन्स यदि आप एक भी दिन इसको प्रैक्टिस को स्किप कर देते हैं, तो इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक भी दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से फिर से आप दोबारा प्रैक्टिस शुरू करें। और कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिनको केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी के जो अभ्यास हैं उनको दिन भर करना होता है। इसीलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ इसमें ऐसी भी लेसन्स दिए गए हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिस इसमें दी गई हैं जो आपको रात में भी आपको उनको पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आँख खोलते ही शुरू हो जाएँगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं या सोच सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा से जरूर पढ़ना है। लेखिका रोंडा बर्न बताती है कि एक बार जब आप अपने 28 दिन के जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास ज़रूरत के हिसाब से उन खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या फिर अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं या अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए आप बार बार उस अभ्यास को करते रहें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे, वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं, तो वे किसी अद्भुत आश्चर्य से कम नहीं होंगे। कई जादुई अभ्यासों को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसीलिए आपको सबसे पहले तो इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या फिर कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। अच्छे से क्लियरली सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए क्रुशियल है, क्या बनना, करना या क्या पाना चाहते हैं।
आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीज़ों की सूची बनाना है। आपका काम ये लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीज़ें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता न करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी, तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या फिर अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह से सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं और कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं, कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे और जितनी भी डिटेल है उसको आप लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के लिए आप जो भी डिटेल है उसको क्लियरली लिख लें, जिसमें ये शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकें, भोजन, कपड़े और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों के विवरण लिखें जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। और यदि आप उनमें से हैं जो कि अपना आदर्श जीवन साथी पाना चाहते हैं, तो आप उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेटर रिलेशनशिप चाहते हैं, तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से यदि आप अपनी बहुत अच्छी हेल्थ चाहते हैं, बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं, तो ये स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या अपने शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप अपने सपनों का घर चाहते हैं, तो हर डिटेल की एक सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, कमरे में क्या-क्या होना चाहिए। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कोई कार, कपड़ा या कोई गैजेट, तो उनको भी आप लिख लें। यदि आप कोई अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में आप सफल होना चाहें, या फिर आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चिंत रहें। लेखिका रोंडा बर्न ये बताते हैं कि मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए, तो उन्हें भी इस सूची के अंदर जोड़ते चले जाएं और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, तो उन्हें उस सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सीचे सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है, जैसे कि स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, रिलेशनशिप, आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं और भौतिक वस्तुएं। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के संदर्भ में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं।